फतेहाबाद में पार्षदों का 9 दिन से जारी धरना समाप्त। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रवीण जोड़ा की पहल से सुलझा विवाद। बता दें कि फतेहाबाद नगर परिषद कार्यालय के बाहर पार्षदों का 9 दिन से जारी धरना मंगलवार को समाप्त हुआ। पार्षद सुभाष नायक ने पिछले सप्ताह अधिकारियों पर वार्डों में विकास कार्यों न करने के आरोप लगाते हुए धरना शुरू किया था, जिसके अगले दिन सभी पार्षद उनके समर्थन में शामिल हो गए थे। पार्षदों ने स्पष्ट किया था कि उनकी कोई व्यक्तिगत मांग नहीं थी, बल्कि वे जनता के कार्यों और विकास योजनाओं में हो रही लापरवाही के विरोध में बैठे थे। इसी बीच भाजपा जिलाध्यक्ष एडवोकेट प्रवीण जोड़ा धरना स्थल पर पहुंचे और बातचीत की, जिस दौरान पार्षद मोहनलाल नारंग और सुभाष नायक ने बताया कि अधिकारी जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की बात को अनदेखा कर रहे हैं। हाउस की मीटिंग में पारित एजेंडे तक लागू नहीं किए जा रहे। इसी समस्या को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष एडवोकेट प्रवीण जोड़ा ने तुरंत प्रभाव से अधिकारियों से बातचीत की और पार्षदों की मांगों का समाधान करवाया। उनकी इस पहल पर पार्षदों ने धरना समाप्त किया और उम्मीद जताई कि अब विकास कार्यों में तेजी आएगी। शहर के विकास कार्य, शहर की डेवलपमेंट होनी ही चाहिए। आज पंकज पसरीजा जी जो भूना से हमारे नगर पालिका चेयरमैन के वहाँ से प्रतिनिधि हैं, ये मुझसे मिले थे। इन्होंने आप सबसे बातचीत की थी और आप सबसे बातचीत के उपरांत ये कुछ बिंदु जो मेरे को दिए थे, मैंने इन बिंदुओं को चेक किया था। ये भी मोहनलाल नारंग जी इन बिंदुओं को पढ़ रहे थे। इनमें से 15 बिंदु तक थे। इसके बाद इन्होंने कुछ बातें, ये नीचे साइन है, बिंदु नहीं है, साइन है, ये और 2 कागज। इनमें से ज़्यादातर मांगे जो थी ऐसी मांगे थी जो शहर के विकास को लेकर, शहर के डेवलपमेंट को लेकर थी, जो काम होने ही चाहिए। कुछ कर्मचारियों के तबादले को लेके थी, तो तबादले का काम है वो सरकार के अधीन होता है, लेकिन उसमें डीएमसी साहब की पावर के अधीन उनको फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही डेप्यूट करने की थी। वो इनकी बातें मान ली गई है, वो कर दिया गया है। और ये जो जितने भी मांगे इन्होंने रखी है, जो यहाँ आप सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपके पास पूरी पावर है। आप जो भी बात करते हैं, शहर के विकास के लिए बात करते हैं, शहर के भले के लिए बात करते हैं, इन बातों को सबको मानना ही जाना चाहिए। लेकिन प्रत्येक काम के लिए जो निर्धारित प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया आप भी जानते हैं, शायद मैं आपसे कम जानता हूँ। आप में से कई प्रतिनिधि तो ऐसे हैं जो दूसरी तीसरी बार बन के आए हैं, आप उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। उस प्रक्रिया को पूरा करने के उपरांत, हाँ, और ये बात मैं आश्वासन आपको देता हूँ कि प्रक्रिया जल्दी पूरी की जानी चाहिए। डीएमसी साहब भी बैठे हैं, ईओ साहब भी बैठे हैं। ईओ साहब और डीएमसी साहब जो भी इनके विकास कार्यों के जिसका टेंडर लग चुका है, उसका जल्दी वर्क ऑर्डर होना चाहिए। जिनका टेंडर नहीं लगा उनको टेंडर लगवाए जाने की, जो हाउस में काम पास हो चुके हैं, जिनका टेंडर नहीं लगा उनका टेंडर लगवाए जाने की प्रक्रिया जल्द प्रारंभ की जानी चाहिए। जिनके वर्क ऑर्डर हो चुके हैं वो तो काम ही प्रारंभ कर देना चाहिए, और काम होना भी चाहिए और होगा भी काम। अब तक की जो बातें थी, कुछ अगर नहीं हो पाए किसी भी वजह से, लेकिन आगे से मैं आप सबके टच में रहूँगा और आपसे भी निवेदन करता हूँ कि अगर ऐसी कोई बात भविष्य में आती है तो भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं आपके साथ हूँ। और अभी जैसे मैं बताता हूँ सुभाष जी के विषय में, सुभाष नायक जी, इनकी जो मांग थी, अभी 30 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे घर आए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी शहर की सभी संस्थाएं, सभी शहर के विशिष्टजन मिले भी थे। और मैं सबका आपका धन्यवाद देता हूं जो आप मेरे निवास स्थान पे आए, आपने मुझे सेवा का मौका दिया और मैंने बोल दिया, जो आपने मेरे को प्यार दिया, आपने मुझे सहयोग दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के